हेलो दोस्तों, तो आज के क्लास में हम लोग आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। दर्पण में आवर्धन का क्या करेंगे, व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम आवर्धन के बारे में जितने भी बेसिक चीज़ थे उसको हम जानकारी प्राप्त किए थे, तो उसका डिफिनीशन भी देखे थे और फार्मूला भी देखे थे। तो देखिए आवर्धन का जो है सो फार्मूला क्या होता है। तो डिफिनीशन से जो फार्मूला रिप्रेजेंट होता है वो m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ये जो होता है प्रतिबिंब का आवर्धन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो m बराबर हम ये भी लिख सकते हैं HI बट्टा HO, हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये डिफिनेशन से रिप्रेजेंट होता है। किससे होता है, डिफिनेशन से होता है। लेकिन हम दूसरा फार्मूला भी देखे थे, m बराबर क्या होता है, माइनस v बट्टा u होता है। तो ये जो फार्मूला माइनस v बट्टा u आया है आवर्धन का, ये कहाँ से आया है, इसी को हम आज सत्यापित करने वाले हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, आज सत्यापित करेंगे। यही आवर्धन का व्यंजक होता है दर्पण में। तो दर्पण में आवर्धन का व्यंजक क्या होता है, माइनस v बट्टा u होता है। इसी को हम आज प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम इसको आज प्रूफ करते हैं। तो अब देखिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम दर्पण लेंगे। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं या अवतल दर्पण भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण लेकर के एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक हम अवतल दर्पण ले रहे हैं इस तरह से। ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे उसका P है और यहाँ पे क्या है, F है और यहाँ पे C है। ये क्या है, C है। ये P से F तक की फोकस दूरी और P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए एक चीज़, अब हम यहाँ पे वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं। प्रतिबिंब के किसी भी स्थिति के लिए आवर्धन का व्यंजक सत्य है। तो दोनों दर्पण में, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण में भी। तो हम अवतल दर्पण में एक वस्तु लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक वस्तु को रख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक वस्तु रख लिए हैं, ये AB एक वस्तु है। कहीं पर भी आप एक वस्तु रख करके इमेज बना सकते हैं। तो इस तरह से हम रखे हैं। तो एक किरण इस तरह से लेंगे मुख अक्ष के समांतर M और N, मुख अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लेंगे। और आप लोगों को पता है कि मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है इस तरह से। और एक किरण हम कहाँ से लेंगे, तो एक किरण लेंगे ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ये देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित किरण ले लेते हैं, ये वाला। तो देखिए ये जो किरण आ रही है ध्रुव की दिशा में, तो ये I डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, I डिग्री का, क्योंकि यह ध्रुव की दिशा में आ रही किरण है। और ये परावर्तन के बाद जितना डिग्री पे आ रही है उतना ही डिग्री के कोण पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। इस तरह से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो I का मान जितना होगा, ये रिफ्लेक्ट किरण का भी मान उतना ही होगा, मतलब ये R। तो आने वाली किरण को I से डिनोट करते, आने वाली किरण और मुख अक्ष के बीच में जो कोण बना है उसको हम I से डिनोट करते हैं, आपतन कोण। और ये वाला जो कोण है मुख अक्ष के समांतर और परावर्तित किरण के बीच, हम इसको R से डिनोटेड करते हैं, परावर्तन कोण से। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो कटा है, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है एक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बना है, ये एक क्या है, प्रतिबिंब है A डैश और B डैश, A डैश और B डैश। अब ये देखिए इस तरह से हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या, दिया क्या चीज़ है, दिया हुआ लिख लेंगे तो बेटर रहेगा, एकदम बेहतरीन तरीका से समझते हैं। तो माना कि MN एक अवतल दर्पण है, MN एक अवतल दर्पण है। माना कि MN एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें
अब समझिए, जिसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो P से A तक की दूरी, P से A तक की दूरी क्या है? तो PA क्या है? PA आपका ये वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु दूरी कहलाएगी। तो ये वस्तु दूरी है। क्या है? वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी। और देखिए P से A डैश तक की दूरी, P से A डैश तक की दूरी, P से A डैश तक की दूरी, तो P से A डैश तक की दूरी कौन सा दूरी है? तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, तो इसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। किस, क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी। इसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। अब देखिए ये जो होता है AB, AB क्या है? जिस टर्म का हमको उपयोग करना है इसमें, उसी सबको लिख रहे हैं। तो AB क्या है? ये वस्तु की क्या चीज़ है? AB क्या है? ये वस्तु की ऊंचाई है। क्या है? वस्तु की ऊंचाई। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब फिर देखिए ये जो है A डैश B डैश, A डैश B डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। A डैश B डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? इतना चीज़ दिया हुआ है, लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इतना ही लिखेंगे। अब समझिए, अब हम सिद्ध क्या करना है? दिया है के बाद हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि M जो होता है, आवर्धन जो होता है, वो -V/U के बराबर भी होता है। यही हमको प्रूफ करना है, ये होता है, यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो M जो होता है -V/U होता है, इसको हमको सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें रचना कुछ नहीं होगा, अब सीधा हम उपपत्ति ले लेते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति या प्रमाण, तो उपपत्ति या प्रमाण। अब समझिए, अब हमको दो त्रिभुज लेना है। क्या लेना है? दो त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में ये सब टर्म आना चाहिए, PA आना चाहिए, PA डैश आना चाहिए, AB आना चाहिए, A डैश B डैश आना चाहिए। तो अब देखिए हम जो दो त्रिभुज लेंगे वो कौन सा त्रिभुज होगा? मतलब जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई आना चाहिए और वस्तु की ऊंचाई आना चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी आना चाहिए, बस इतना टर्म आना चाहिए, यही सब है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए P से A तक की दूरी क्या है? वस्तु दूरी है। और AB क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की दूरी है, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? पहले ABP, ये वाला ABP। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर हम इस तरह से ये वस्तु रखे हैं, ये F है और ये क्या है? C है। तो ये जो वस्तु रखे हैं AB और इस तरह से आया है और इस तरह से जो है, तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसी त्रिभुज को पहले ले रहे हैं। ये वाला त्रिभुज को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ABP, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। अब समझ में आ गया कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ABP, ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ABP एवं अब फिर कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो देखिए यहाँ पे, तो नीचे में क्या बन रहा है? यहाँ पे आपको एक प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ से जो किरण आ रही है इस तरह से, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि A डैश B डैश और P, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला। तो इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज को क्या करेंगे? लेंगे। बस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। तो इस त्रिभुज को अगर हम लेते हैं तो इसका नाम क्या है? A डैश B डैश P, A डैश B डैश P। तो A डैश B डैश P में अब इस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? समरूप करेंगे। क्या करेंगे? समरूप करेंगे। तो अब देखिए हम इस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? समरूप करेंगे। अब देखिए ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज में देखिए यहाँ पे वस्तु को अगर हम सीधा रखते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कोण BA, इस A का नाम कैसे लिखेंगे? BAP बराबर होगा। अब देखिए इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज, प्रतिबिंब वाला त्रिभुज में, मतलब A डैश B डैश P में,
तो इस त्रिभुज में भी अगर इमेज बन रहा है तो यहाँ पे सीधा रखें, एकदम पूरा स्ट्रेट रखें, तो यहाँ भी इसका इमेज भी स्ट्रेट बनेगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो हम इसको लिख लेंगे बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी, इस कोण को। इतना समझ में आ गया? तो इस किस कारण से है? तो 90 डिग्री के से है। किससे है? 90 डिग्री से है। मतलब उसका रीजन देना पड़ेगा कि ये दोनों कोण क्यों बराबर है। तो 90 डिग्री से है या समकोण से है। फिर देखिए कोण, अब यहाँ देखिए इस त्रिभुज में ए बी पी में ये वाला, तो यहाँ से अगर ये किरण आ रही है तो यहाँ से परावर्तन के बाद तो ये अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब के बीच में ये जो कोण बना है ये क्या बना है? आई बना है। और ये क्या बना है? आर बना है। तो आई जो होगा वो आर के बराबर होगा। किस नियम से? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो पीछे हम बता चुके थे प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये आई और आर बराबर होता है। तो ये कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। किस नियम से? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? तो चूंकि तो दो कोण, दोनों त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो ए ऊपर में से वो दोनों त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। तो त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज किससे का? तो ए डैश बी डैश पी। किस नियम से? तो ए उपप्रमेय से, ए उपप्रमेय से, ए उपप्रमेय से। दो त्रिभुज में अगर दो कोण, संगत कोण अगर दो बराबर होता है तो वो ए उपप्रमेय से क्या होता है? समरूप होता है। तो इसीलिए जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसकी संगत भुजा क्या होती है? अनुपातिक होती है, एक ही अनुपात में होता है। तो देखिए हमको किस भुजा को अनुपातिक करना है। तो ए बी पी में ये त्रिभुज में, ये ए बी पी त्रिभुज में हमको ए बी क्या करना है? ए बी ये वाला भुजा, और इस त्रिभुज में नीचे वाला त्रिभुज में ए डैश बी डैश पी में, तो ये वाला भुजा का संगत है। मतलब ए बी किसका संगत है? ए डैश बी का ए डैश बी डैश का संगत है। तो हम ए बी बट्टा लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, और ये बराबर। अब फिर देखिए हमको P से A तक की दूरी वाला, P से A तक की भुजा लेना है, ये वाला भुजा। तो PA जो संगत होगा इस त्रिभुज में किसका होगा? तो P से लेकर के A डैश तक, P से A डैश तक। तो ये दोनों भुजा जो संगत था उसको हम अनुपातिक कर लिए। इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर नहीं हुआ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्या? ये जो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश आया बराबर पी ए बट्टा पी ए डैश आया, तो अब हम इसको चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। तो ए बी क्या है? यहाँ पर देखिए ए बी क्या है? तो ए बी जो है सो ये एक वस्तु है, उसकी ऊंचाई को बताता है। ए बी क्या बताता है? वस्तु के ऊंचाई को बताता है। तो वस्तु के ऊंचाई को बताता है, इसको किससे डिनोटेट करते हैं? तो आप लोग को हम बताए थे कि HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम HO करेंगे। अब समझिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। हम पीछे भी बता चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम पढ़े हैं इस तरह से। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है। जहाँ पे कटता है ये दोनों, उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से बाईं तरफ जो भी दूरी होगा या जो भी वस्तु को रखेंगे वो पॉजिटिव में रखेंगे। मूल बिंदु से ऊपर जो भी डिजिट होगा वो क्या चीज़ होगा? पॉजिटिव में होगा, या दूरी होगा वो भी पॉजिटिव में। मूल बिंदु से बाईं तरफ जो भी रखेंगे निगेटिव में रखेंगे, और मूल बिंदु से नीचे भी जो भी रखेंगे वो निगेटिव में होगा। तो देखिए यहाँ पे दर्पण में मूल बिंदु ये वाला होता है। अब मूल बिंदु से हम ऊपर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से ऊपर अगर हम यहाँ पे एक डिस्टेंस लेते हैं तो वो किस में जाएगा? इस भुजा के माप के बराबर जाएगा। तो इस भुजा के समांतर जाएगा। तो मतलब ये जो रेखा है पॉजिटिव में है, तो ये जो डिस्टेंस भी होगा वो किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। तो देखिए मूल बिंदु से ऊपर जा रहे हैं, तो मूल बिंदु से ऊपर जा रहे हैं तो ये वस्तु के ऊंचाई है, तो वस्तु के ऊंचाई को किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस में। ये समझ में आ गया। फिर क्या है? ए डैश बी डैश,
ए डैश बी डैश है। अब समझिए ए डैश बी डैश क्या है। ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई को हम किससे डिनोटेट करते हैं? एच आई, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज से डिनोटेट करते हैं। अब देखिए मूल बिंदु से नीचे आ रहा है, क्या रहा? मूल बिंदु से नीचे आ रहा है। तो मूल बिंदु से जो भी दूरी होता है वो नीचे होता है, तो किस में होता है? निगेटिव होता है। तो मूल बिंदु से ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में होगा। तो एच आई जो होगा किस में होगा? निगेटिव में होगा। अब फिर देखिए अब क्या बच गया? पी ए। पी ए क्या है? पी से ए तक की दूरी, पी से ए तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? पी से ए तक की दूरी को हम कहते हैं, ये वस्तु है तो वस्तु दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को हम किससे डिनोटेट करते हैं? तो यू से करते हैं। क्या करते हैं? यू से। अब बताइए ये मूल बिंदु है, अगर मूल बिंदु हम पी से ध्रुव से बायां तरफ आ रहा, ध्रुव से इस तरफ आ रहा, तो ध्रुव से देखिए मूल बिंदु से अगर इधर आएगा तो किस में आता है? निगेटिव में आता है। तो ये जो हो जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस यू होगा। अब समझ में आ गया? वस्तु दूरी किस में होगा? वस्तु दूरी माइनस यू होगा। अब हम करते हैं पी ए डैश। पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या है? तो पी से ए डैश तक की दूरी, ये प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को हम किससे डिनोटेट करते हैं? तो भी से करते हैं। किससे करते हैं? भी से करते हैं। और ये देखिए ध्रुव से बायां तरफ है, तो ध्रुव से बायां तरफ, ध्रुव से बायां तरफ जो भी दूरी आएगा या डिजिट को रखेंगे तो किस में रखेंगे? निगेटिव में रखेंगे। ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इस सब के वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, तो इसको अगर हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब देखिए ए बी का मान क्या है? अब देख सकते हैं प्लस में एच ओ बट्टा, फिर ए डैश बी डैश का मान क्या है? ए डैश बी डैश का मान है माइनस एच आई, हाइट ऑफ इमेज, बराबर। फिर देखिए पी ए का मान क्या है? माइनस यू, और बट्टा ये पी ए डैश का मान कितना है? माइनस भी। इसको हम ये काट देंगे। अब देखिए समझिए थोड़ा, इसको ये माइनस जो है सो उठा के इधर लेंगे। तो अच्छा पहले ऐसे कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एच आई बट्टा एच ओ। नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं। मतलब पहले हम ले लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे ले लेते हैं वस्तु की ऊंचाई। इस तरह से हम पलट देंगे। अगर हम इसको पलटेंगे तो इधर भी पलट देंगे, तो ये हो जाएगा भी बट्टा यू। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये अगर नहीं कुछ हम अगर ये वाला त्रिभुज पहले लेंगे ना तो ये काम जो क्रिया किए हैं ये नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट ऐसा आ जाता। लेकिन हम पहले ले लिए हैं ये वस्तु वाला, तो ऐसा इस सब नॉर्मल चीज़ है, इस सब पे ज़्यादा मत इसको सोचिएगा, बस इसको पलटना है। अब देखिए ये जो माइनस इधर है इसको हम इधर ले आएंगे, तो देखिए ई एच आई बट्टा एच ओ और ये हो जाता है माइनस भी बट्टा यू। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए अब हम पीछे क्या पढ़े थे, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आवर्धन का जो फार्मूला होता है डिफिनीशन के अनुसार क्या होता है? m बराबर जो होता है वो एच आई बट्टा एच ओ होता है। क्या होता है? एच आई बट्टा एच ओ, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु के ऊंचाई। ये जो होता है वो क्या होता है? आवर्धन होता है। उसके डिफिनीशन से जो रिप्रेजेंट किए थे फार्मूला को, तो यहाँ पे देखिए एच आई बट्टा एच ओ आ रहा है, तो एच आई बट्टा एच ओ का मान क्या हो जाएगा? m के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम m लिख सकते हैं, m बराबर माइनस भी बट्टा यू। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि m बराबर क्या होता है? एच आई बट्टा एच ओ, ये वाला बात। तो यहाँ जो है इसका वैल्यू हम m रख दिए यहाँ पे, तो m बराबर क्या आ गया? माइनस भी बट्टा यू। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक है। तो
इसी को हमको प्रूफ करना था। देखिए आपसे एग्जाम में पूछ कैसे सकता है, दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करे, या फिर पूछ सकता है भी और यू में संबंध को दर्शावे, दर्पण में भी और यू के संबंध को दर्शावे। तो अगर हम संबंध पूछेगा तो यहाँ पे अभिष्ट संबंध देंगे, यहाँ पे हमको व्यंजक पूछ रहा है तो लिख दिए हैं अभिष्ट व्यंजक। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप लोगों को पता चल गया है कि m बराबर माइनस भी बट्टा यू जो होता है वो कहाँ से आया है। तो आप लोगों को इस तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये प्रकाश के परावर्तन का लास्ट टॉपिक था। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर आज खत्म हो गई है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।